मेरे परम प्रिय सहयोगियों, नमस्कार। मित्रों, पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग अलग अलग कोणों से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसे हम धर्म कहते हैं, जिसे हम सत्य कहते हैं, और गीता की भाषा में जिसे हम तत्वदर्शी कहते हैं, उसमें समय का कितना बड़ा योगदान है। और ये कहना मेरी समझ से ज़्यादा सही होगा कि समय की कितनी बड़ी भूमिका होती है। अर्जुन से यही तो गलती हो रही थी। उसने निर्णय लिया था, लेकिन समय के संदर्भ में निर्णय नहीं लिया था। और ठीक अर्जुन के विपरीत जो पात्र गीता में खड़े हैं वे हैं कृष्ण। और कृष्ण ही अर्जुन पर यह, आप यूं कह लीजिए कि, आरोप लगा रहे हैं कि तुम बहुत विषम परिस्थिति में यह निर्णय ले रहे हो। तब सवाल यह उठता है कि कृष्ण ने, ठीक है, अर्जुन पर यह आरोप तो लगा दिया, लेकिन क्या स्वयं कृष्ण अपने द्वारा बताए गए इस शिक्षा का पालन करते थे? आज हम इस एपिसोड में इसे ही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आप समय को अलग से ढूंढेंगे गीता में, और खासकर जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, निर्णय लेने के संदर्भ में, सत्य, धर्म और तत्वदर्शी के संदर्भ में, तो शायद आपको स्पष्ट तौर पर देखने को कुछ नहीं मिलेगा। आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और जो फिलॉसफी होती है, उसकी यही तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बातें स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वे होती वहाँ हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि दूध में ही तो मक्खन होता है, घी कहाँ होता है? दूध में ही होता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। उसे निकालना पड़ता है, मक्खन को निकालना पड़ता है, घी को निकालना पड़ता है, और निकालने के लिए मथना पड़ता है। और यहाँ हम सबको अपने अपने दिमागों को थोड़ा सा मथना पड़ेगा, और जब हम मंथन करेंगे तो डेफिनेटली वो जो घी है वो निकल कर आएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही घी के कुछ कटोरे निकाल निकाल कर आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। अपनी ओर से जो मेरी समझ से आया है उसे, यदि आपकी ओर से भी मुझे कुछ मिल सकेगा तो यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं। कृष्ण ने गीता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जो हम सबको कंठस्थ है। यदा यदा ही धर्मस्य। ये यदा यदा क्या है, सोच करके देखिए। इस पर अलग से बात नहीं की जाती है, पूरे वाक्य के बारे में तो बात कर ली जाती है, लेकिन जो यदा यदा कृष्ण कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो ये जब जब क्या है? ये जब जब किससे जुड़ा हुआ है? आप अपने दिमाग पर जरा भी दबाव डालेंगे, हल्का सा ही सही, तो आपका दिमाग तुरंत आपको उत्तर देगा कि अरे जब जब, इसका संबंध तो सीधे सीधे समय से है। जब जब, जिस समय। इसका मतलब है कि कृष्ण साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मैं हर समय उपस्थित नहीं रहता हूं, जन्म नहीं लेता हूं, लेकिन जब जब ग्लानि होती है, यानी कि जिस समय मेरी जरूरत होती है, उस समय मैं अवतार धारण करता हूं। यानी कि मेरे अवतार धारण करने का जो उद्देश्य है वह समय के संदर्भ में है। मैं यूं ही नहीं जन्म लेता रहता। आप देखिए कि यहां समय के बारे में कृष्ण कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और आप फिर इसे दूसरी तरफ से जोड़ करके देखिए। कृष्ण ने 10वें अध्याय में बताया है कि मैं किन किन में क्या क्या हूं। इसके बारे में हम लोग काफी बातें कर चुके हैं। उसी में कृष्ण ने एक श्लोक के अंतर्गत बहुत खूबसूरत बात कही है। ये 10वें अध्याय का 35वां श्लोक है। इसमें भी हमें वो समय की झिलमिलाहट दिखाई देती है। समय का बड़ा खूबसूरत स्वरूप, बड़ा प्यारा सा स्वरूप झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। आप उसे महसूस कर सकते हैं यदि थोड़ी भी भावनात्मकता के साथ आप उसे पढ़ेंगे तो। कृष्ण कहते हैं, मासानाम मार्ग शीर्षोऽहम ऋतूनाम कुस्माकर। महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूं। ये महीना क्या है? समय ही तो है। अब सवाल ये उठता है कि महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूं, ये बात कृष्ण ने कही क्यों? क्योंकि मार्ग शीर्ष में ऐसी कोई विशेषता होती नहीं है कि कृष्ण कहे कि मैं ये हूं। जैसे अगर वो कहते कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो पीपल की अपनी विशेषता है।
मैं जल कुंडों में समुद्र हूं तो समुद्र की अपनी विशेषता है, मैं पर्वत में हिमालय हूं तो हिमालय की अपनी एक विशिष्टता है। लेकिन मार्गशीर्ष की क्या विशिष्टता है? अलग से तो कोई विशिष्टता है नहीं। लेकिन जब आप समय के संदर्भ में विचार करेंगे तो एक मोती आपके हाथ लग जाएगा। वो मोती क्या है? दोस्तों, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो मुहूर्त निकाला गया था वो इसी महीने में निकाला गया था, और युद्ध के समय ही तो कृष्ण अर्जुन से ये बात कह रहे हैं। मार्गशीर्ष का महीना था वो। तो स्वाभाविक है कि कृष्ण का कहना यह कि जो कुछ भी हूं मार्गशीर्ष हूं, यानी कि सोच करके देखिए कि इसके माध्यम से कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं वर्तमान हूं। अगर यह युद्ध जेठ के महीने में हो रहा होता तो कृष्ण यही कहते हुए सुनाई पड़ते, मतलब मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, कि मैं ज्येष्ठ का महीना हूं, यानी कि मैं जो कुछ भी हूं वर्तमान हूं। अर्जुन, तुम भी वर्तमान बनो। अभी देखो कि किस बात की जरूरत है, परिस्थितियां क्या है, समय क्या है। मार्गशीर्ष है तो अभी मैं मार्गशीर्ष हूं, लेकिन मैं हमेशा मार्गशीर्ष नहीं हूं। देखिए ठीक उसके आगे ही वो क्या कहते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूएशन में, मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। लेकिन ऋतुओं में मैं बसंत हूं, बसंत हूं, बसंत, स्थिर, सम। न बहुत ज्यादा गर्मी, न बहुत ज्यादा ठंड, न बहुत ज्यादा हवाएं तेज चल रही हैं और न ही हवाएं बिल्कुल थम गई हैं। सुहावना मौसम, मैं बसंत हूं, मैं स्थिर हूं, मैं दृढ़ चित्त हूं। अर्जुन, इसीलिए जब तुमने मुझे अपना यह निर्णय सुनाया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ध्यान दो कि मैं तुम पर नाराज नहीं हुआ हूं, मैं घबराया भी नहीं हूं। जरा भी घबराहट तुमने मेरे मुंह पर नहीं देखी। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो मेरे ओंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मैं स्थिर था, मैं बिल्कुल स्थिर था। तो कृष्ण यहां कह रहे हैं ऋतुओं में मैं वसंत हूं। मार्गशीर्ष इसलिए हूं क्योंकि मैं वर्तमान हूं, और वसंत हूं इसका मतलब है कि मैं स्थिर हूं। वर्तमान में भी मैं स्थिर रहता हूं। यह नहीं है कि वर्तमान में मैं अस्थिर हो जाता हूं। मैं सांख्य दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं, मैं सांख्य दर्शन का ही आचरण करता हूं, और जो सांख्य दर्शन का आचरण करेगा वो हर समय स्थिर रहेगा, क्योंकि मैं बुद्धि का इस्तेमाल करता हूं। मैं भावनाओं से संचालित नहीं होता। भावनाएं मेरे अंदर हैं, लेकिन भावनाओं को मैं इतनी अनुमति नहीं देता हूं कि वे मुझे अस्थिर कर दें। दोस्तों, ये बात कृष्ण ने कही है 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में, और इसके बाद बीच के एक श्लोक को छोड़ करके कृष्ण देखिए तुरंत अर्जुन को क्या याद दिला रहे हैं। अर्जुन को याद दिला रहे हैं पांडवा नाम धनंजय। हे अर्जुन, मैं पांडवों में अर्जुन हूं, यानी कि तुम्हारा ही प्रतिरूप हूं। अब प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम ही कृष्ण हो। ठीक है, वो सीधे सीधे तो ये कह रहे हैं कि मैं अर्जुन हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे यह भी तो प्रतिध्वनित हो रहा है कि तुम कृष्ण हो। और अर्जुन, इससे पहले मैं कह चुका हूं, याद करो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार धारण करूंगा। और ये जो अभी युद्ध है ये धर्म की हानि को समाप्त करने का युद्ध है, और यह युद्ध तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। तुम्हारे बिना हम इस युद्ध को हार जाएंगे। तो इसीलिए तुम्हारा यह धर्म बनता है कि तुम इस युद्ध में शामिल हो और युद्ध की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। इसीलिए अंत में कृष्ण कहते हैं यथा इच्छसि, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो। समझाने के बाद कृष्ण अर्जुन को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। आप देखिए कि सीधे सीधे समय की बात नहीं आती है, लेकिन जब थोड़ी भी गंभीरता के साथ विचार करते हैं या श्लोकों में थोड़ी सी गहरी डुबकी लगाते हैं तो न जाने कितने झिलमिलाते हुए जगमगाते हुए हीरे हमारे हाथों में आ जाते हैं। बस थोड़ी सी डुबकी लगाने पड़ती है। यहाँ मैं एक बात आपसे अंत में कहना चाहूँगा। कृष्ण की जब विवेचना की जाती है
तो उन्हें कृतज्ञ कहा जाता है, उन्हें दुष्ट कहा जाता है, उन्हें चालबाज कहा जाता है। और कृष्ण के परिवार के सदस्य भी ऐसा ही कह रहे थे। जब कृष्ण ने समुद्र को आमंत्रित किया था कि तुम अब द्वारका नगरी को डुबो दो, उस समय यही तो झगड़ा चल रहा था। लोग यही तो कह रहे थे कि कृष्ण दुष्ट है, कृष्ण चालबाज है, कृष्ण कपटी है, कृष्ण छली है। उसने छल से ही तो सबको मरवाया है। द्रोणाचार्य को मरवाया, भीष्म को मरवाया, कर्ण को मरवाया, दुर्योधन को मरवाया। सबको कृष्ण ने छल से मरवाया है। और दूसरा वर्ग कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन आपस में उनमें झगड़ा हुआ। कृष्ण को लगा कि नहीं, अभी इन्हें संभाला नहीं जा सकता। उन्होंने द्वारिका नगरी को डुबोने का निर्णय लिया। सही बात यह है कि जो लोग कृष्ण पर आरोप लगा रहे थे वो एक बहुत बड़ा बिंदु मिस कर रहे थे, बहुत बड़े एंगल को छोड़ रहे थे, और वह एंगल था समय का। जब आप कृष्ण को समय के संदर्भ में व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे तो कृष्ण आपको शायद ही कहीं गलत नजर आए। अर्जुन युद्ध से भाग रहा है, लेकिन अर्जुन को वो युद्ध से भागने नहीं देते, उल्टा वो युद्ध में लगा देते हैं और खुद है कि रण छोड़ करके भाग जाते हैं जब जरासंध की सेना ने उन पर अटैक किया। तो कौन दोनों में से कौन सी बात सही हुई? जब आप समय के संदर्भ में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, दोनों सही हैं। तो दोस्तों, ये था कृष्ण और समय का रिश्ता, कि किस तरह से समय को ध्यान में रखते हुए, समय के संदर्भ में कृष्ण अपने सारे निर्णय लेते थे। तो इस विषय पर बस इतना ही। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।